नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज की हमारी वीडियो का मुद्दा है कोच्चि में हुए बम ब्लास्ट का, यानी सीरियल ब्लास्ट का। कोच्चि में जो सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, एक प्रार्थना सभा के दौरान हुई है। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। इसके पीछे मकसद क्या है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। क्या इसके पीछे इजराइल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका कुछ परिणाम है, इसी में हम थोड़ा इसके मिला के थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है मुंबई हाई कोर्ट के एडवोकेट विवेक जोशी जी। हम इनसे जानेंगे कि कोच्चि के ब्लास्ट के पीछे जो मास्टरमाइंड जिसने क्लेम किया है, क्या वो सही में उस मास्टरमाइंड है या कुछ इसके पीछे और साजिश है, क्या कहीं कुछ और भटकाने की इसमें साजिश है। ये सब अलग अलग सवाल है, इसी पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से। क्या कहेंगे सर, जो कोच्चि में एक शांत प्रिय जो प्रदेश है, वहाँ पर इस तरह का विस्फोट होना, सीरियल विस्फोट होना दिखाया था। काफ़ी दिन से हमारे देश में जो है सीरियल ब्लास्ट का जो घटना है काफ़ी मतलब ना के बराबर है। ऐसे में इस तरह का जो घटना होना क्या संदेश देता है आपको? क्या लगता है किस ओर इशारा कर रहा है? सर, ये अभी जो घटना घटी है, एक्चुअली केरला में एक नहीं दो घटनाएं एक साथ घट गई हैं जी। पहली घटना तो घटी, वो घटना जो थी कि हमास का एक लीडर जो है उसने मल्लापुरम करके एक जगह है जहाँ पर उसने जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनको उनकी रैली को एड्रेस किया, जिसमें उन्होंने हिंदुओं के बारे में और जियोनाइज्म जो रिलीजन है, मतलब यहूदियों का जो रिलीजन है, उसके बारे में उसने बोला कि ये बुलडोजर हिंदुत्व को उखाड़ फेंको और ये सब चीजें कह के उन्होंने मतलब ये उकसाने वाला काम। हाँ, उकसाने वाला काम किया। अब ये जो घटना घटी है, जो घटना नंबर 1 ये मैं बोल रहा हूँ, जिसमें हमास के लीडर ने ओपनली हिंदुस्तान में आके वर्चुअल हियरिंग गैदरिंग को एड्रेस किया है, ये थोड़ी सी मतलब बहुत अप्रिय घटना है और इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और जो दूसरी घटना इसके साथ बैक टू बैक घटी, जब इनिशियली लोगों को पता चला तो उन्होंने मतलब बैक टू बैक घटना एक के बाद एक हुई, तो इसलिए उन्होंने शायद दोनों को जोड़ दिया। लेकिन अभी तक की जो जानकारी आ रही है उसके हिसाब से दो घटनाएं जो हैं ये अलग अलग हैं। दूसरी घटना में एक मार्टिन नाम का आदमी है, उसने सीरियल ब्लास्ट करे। सीरियल ब्लास्ट में भी उसने क्या किया, उसने पेट्रोल और आईईडी लगा के जो ब्लास्ट किए हैं, और वो 3 ब्लास्ट किए, जिसकी वजह से लोग वहां जल गए और 2 या 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई। अब ये आतंकवादी घटना है या नहीं है, इसके ऊपर जांच चल रही है। लेकिन आपको ये देखने वाली बात है, जो तरीका है ये काम को एग्जीक्यूट करने का, ये कोई आतंकवादी से कम का काम नहीं है। जी बिल्कुल। क्योंकि ये आदमी ने आईईडी लगाया, बम को कंट्रोल करके ब्लास्ट किया जी। इसने कहीं से पेट्रोल खरीदा हुआ, कहीं से इसने टिफिन बॉक्स खरीदा, फिर उसके बाद उसमें फ्यूज लगाया, डेटोनेटर लगाया, और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की मदद से उस बम को डिटोनेट किया। और डिटोनेट कहाँ किया? जहाँ पे मतलब कुछ क्रिश्चियन लोग, जिसको यहोवा विटनेस करके बोलते हैं, कम्युनिटी है क्रिश्चियंस की, वो लोग अपना पूजा पाठ पद्धति, अपना जो उन्हें करना था 3 दिन का उनका प्रोग्राम था, वो कर रहे थे, और उसमें इसने ब्लास्ट करके उनको मार दिया। उसके बाद इसने सरेंडर भी कर दिया। अब ये सरेंडर करने के बाद ये कहता है कि भाई मैं जो हूँ इसी कम्युनिटी को बिलोंग करता था, 16-17 साल से मैं इसी कम्युनिटी में था, लेकिन अब मेरा इनके साथ जो है मोह भंग हो गया है, और मैं अब क्योंकि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी करते थे, बोलते थे नेशनल एंथम जब चल रहा उसमें खड़ा नहीं होना, तो मैंने इसलिए इनके खिलाफ ये एक्शन ले लिया, जिसमें उसने 1, 2, 3 बम एक साथ मतलब फोड़े। अभी तक ये जो 2 घटनाएं हैं, हमास की घटना और जो ये मार्टिन की जो घटना है, इन दोनों को आपको अलग अलग देखना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ये दोनों घटनाएं जुड़ भी सकती हैं या अलग अलग भी रह सकती हैं, लेकिन पुलिस को ये इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है कि ये आदमी को ये लेवल की ट्रेनिंग देने वाले कौन थे जी, इसके पीछे और कौन कौन टीम में। हाँ, क्योंकि सर एक आम आदमी इस तरह के बम नहीं बना सकता जब तक उसे कहीं से ट्रेनिंग नहीं मिले। और उसको एग्जीक्यूट कैसे किया उसने, उस प्लान को कितने दिन से कोशिश कर रहा था, क्या इसके पीछे कोई और है, इन चीजों को। और वहां पर जांच पड़ताल नहीं हुई और अंदर चला गया लेके वो। आजकल तो सर, आजकल कहाँ 10 आदमी का भी अगर क्राउड रहता है तो वहां पर जांच पड़ताल होती है। सर ये कह रहा है कि उन्हीं में से था, तो लोग इसे जानते ही होंगे, इसलिए इसने इस चीज का फायदा उठा लिया और अपना अंदर चला गया। लेकिन सर मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, जो इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा जो चल रहा है, उसने आज हिंदुस्तान छोड़िए पूरे विश्व में वो काम कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर सका जी। आज पूरा का पूरा विश्व आप देखिए,
इंडिया छोड़िए, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व में आज जो स्थिति है वो ये है कि विश्व दो धड़ों में बट गया है, एक इस्लामिक धड़ा और एक नॉन इस्लामिक। बिल्कुल। आज की डेट में कोई फिलिस्तीन की मदद करने की बात करे तो मेरे को समझ में आता है, एक हमास जैसा आतंकवादी संगठन है, उसके फेवर में लोग सड़क पे आ रहे हैं, और एक आदमी जो कतर में बैठा है वहां से इंडिया में मल्लापुरम में मुसलमान लोगों की रैली को एड्रेस कर रहा है, और वो ये बता रहा है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक और चीज थी जो हिंदुस्तान में लोगों ने मिस कर दी सर। एक हमारे यहाँ की एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसमें दोनों समुदाय के छात्र पढ़ते हैं। जब फिलिस्तीन का केस हुआ उस समय पे वहाँ के छात्र बाहर निकले और उन छात्रों ने नारे लगाए हमास के समर्थन में, फिलिस्तीन के समर्थन में, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गंभीर बात है जी। अगर किसी मुस्लिम को फिलिस्तीन की सपोर्ट करनी है तो इंटेलेक्चुअल लेवल पे करे, लेकिन अगर आप धर्म के लेवल पर आप एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, जो आपको केरला में देखने को भी मिल रही है। हमास केरला में एक्टिव है, आईएसआईएस केरला में से रिक्रूटमेंट करता बिल्कुल, है। बिल्कुल। उसके बाद लव जिहाद के जो केसेस हुए वो केरला में से हुए। तो केरला में जो चल रहा है आप उसे कब तक इग्नोर करेंगे? आप आज एक बात आपको किसी ने बोली कि केरला के अंदर लव जिहाद चल रहा है, तो भारत की जो सेक्युलर ब्रिगेड है वो सेक्युलर ब्रिगेड खड़ी हो गई, उन्होंने बोला नहीं केरला के ऊपर ऐसा मत बोलिए। अरे भाई जब चल रहा है तो चल रहा है, आप उसको डिनाइल मोड में कैसे हैं? आज वहाँ पे कन्वर्जन का काम चल रहा है, हिंदूज को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्रिश्चियंस को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये तो उनके खुद के जो आंकड़े हैं वो बोल रहे हैं। काफी गंभीर विषय है, काफी गंभीर विषय है। ये पॉपुलेशन की जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रही है, आप वहां से बात बाहर नहीं आने दे रहे। आज बात ऐसी हो गई कि आज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को वहां जाना पड़ रहा है। अब आपको मैं बताऊं, एक कुछ लोग ऐसा भी नैरेटिव चला देंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को हिंदुओं के वोट पोलराइज करने थे, इसलिए उन्होंने हमास के लीडर को टेलीफोन कर दिया और बोला कि आप ये रैली एड्रेस कर दो। जैसे ये बोलते हैं कि पुलवामा में भी हमारी सरकार का हाथ था, उरी में हमारी सरकार का हाथ था, वैसे ये यहाँ भी लगा देंगे, बोलने में क्या जाता है कि भाजपा ही करवा रही है। हाँ भाजपा ही करवा रही है, हमें मतलब भाजपा को वोट चाहिए इसलिए वो करवा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में आपको ये जो इशू है इसको बड़े गंभीरता से लेना पड़ेगा, क्योंकि कल ये चीज आपको, आपके बच्चों को खा जाएगी। आज आप देखिए लगभग 20% पॉपुलेशन हिंदुस्तान की मुस्लिम पॉपुलेशन है। अब इस मुस्लिम पॉपुलेशन में कितने परसेंट जो है वो रेडिकलाइज हो चुके हैं? मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई सारे लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं, लेकिन 20% पॉपुलेशन जो तकरीबन 20 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर उसमें से आपने 10% लोगों को भी रेडिकलाइज करने में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप उनके अंदर आतंकवादी मानसिकता भर देते हैं, आप उनका मेंटल डीएनए चेंज कर देते हैं कि भाई लड़ाई से ही सब कुछ होगा, तो आप समझिए आप कितनी बड़ी फौज हिंदुस्तान में खड़ी कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आप ये कहें हिंदुस्तान विरोधी सब खड़ा हो रहा है ना, हिंदुस्तान विरोधी खड़ा हो रहा है। दूसरी चीज सर, मुंह उठा के कह देते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर था। सर इंटेलिजेंस कभी फेल नहीं होता, इंटेलिजेंस हमेशा बिट्स एंड पीसेस में आता है, वो सारे के सारे पत्ते जोड़ के एक बड़ा पत्ता बनाना पड़ता है और उसके हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है। बिल्कुल। आज की डेट में आप देखिए इजराइल में जो धमाका हुआ, जो ये हमास ने जाके, मैंने तो फिलिस्तीन वालों ने नहीं करा, फिलिस्तीन वाले तो खुद हमास से परेशान है। बिल्कुल। हमास ने जाके जो पंगा लिया उनके साथ में, सब भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जी इनकी जो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस है वो फेल हो गई। अरे फेल नहीं हुई, उन्हें डिसीव कर दिया इन्होंने, उनके पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुंचने दी। जिस तरह की ट्रेनिंग लेके आए, जिस जगह आके हमला करा, वो एक अलग चीज थी। अभी आज यही मुद्दा अगर हिंदुस्तान में होता है तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को एक संदेश देना चाहता हूँ कि अब आप लोग विजिलेंट होइए। अब इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम आपका है, या आपको देखना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू में कौन आदमी आ रहा है, कौन आदमी रह रहा है। अभी जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, वहां से कोई अचानक से ही कोई आदमी कभी जिंदगी में नहीं खरीद के ले गया, वो कुछ खरीद के ले जाता है और ऐसा इक्विपमेंट है जिसको यूज करके बम बनाया जा सकता है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मतलब पुलिस को इस बात की खबर दें। सब जगह पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तो नहीं पहुंच सकती,
तो आपको कहीं ना कहीं अपनी चीज पे उतरना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके आजू बाजू की डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रही है। कोई नया आदमी तो आपके एरिया में नहीं आया है, और नया एरिया में आया है तो कौन है, क्या है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं सर, अगर कोई विस्फोट का सामान अगर लेना है तो बहुत सारे विस्फोट के सामान सर पहाड़ तोड़ने में यूज होते हैं। बहुत से विस्फोट सामान जो है मछलियाँ पकड़ने में यूज होती हैं, बहुत सी डिटोनेटर वगैरह। तो इसमें कैसा है कि गवर्नमेंट इनको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं जो खरीदता है, तो वो डायरेक्ट वो दुकान पे जाके नहीं खरीदते हैं। वो खरीदते किससे हैं, जो लाइसेंसर है उससे कॉन्टेक्ट करते हैं और उसको बोलते हैं कि थोड़ा सा हमको चाहिए। तो वो पहले तो उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। सर अगर कोई अननोन आदमी अगर आपसे संपर्क करता है और कहता है कि हमको थोड़ा डिटोनेटर आपके सेटिंग से अगर मिल जाएगा, तो बिना पैसे का देगा नहीं वो, 4 आने का चीज़ 2 रुपये में देगा वो। अगर इस तरह का काम होता है तो उसका अलर्ट होना चाहिए उसको, और उसको सामने से पुलिस को इन्फॉर्मेशन करना चाहिए, और बाकी जो संबंधित लोग हैं उनको बोलना चाहिए। आज की जो समस्या है सर, पहले के टाइम में अगर किसी को बम लेके आना था तो पाकिस्तान से लेके आ रहा, ईरान से लेके आ रहा है, अफगानिस्तान से लेके आ रहा है। आज वो सिचुएशन नहीं ना। आज क्या है, आप लोकलाइज बना सकते हैं। लोग गूगल में ढूंढते हैं हाउ टू मेक मतलब बम। आप गूगल जाइए, कितने बार सर्च होता है, सब अपने आप मालूम पड़ जाएगा। कौन सर्च किया वो भी मालूम होता है सर। तो ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए ना सर, क्यों आखिर में सर्च कर रहा है ऐसे लोगों को। अभी जो ये केरला में जो ब्लास्ट हुआ जी, अगर लोग थोड़ा सा जागरूक होते हैं जी, भाई ये 3 बम लगा के आया एक जगह पर, 1 2 3 अलग अलग जगह पे लगाए, थोड़ा सा लोग जागरूक होते, जो कुर्सी लगाने वाला है, जो खाना देने वाला है, ये कर क्या रहा है, यहाँ पे टिफिन बॉक्स कैसे छोड़ के जा रहा है, तो आपका बचाव हो जाता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाँ, किसी ने शक नहीं करा। अब ये कहीं से तो जाके आईडी को बनाने के लिए कुछ तो सामान इसने खरीदा होगा। अब सारी दुनिया ये कहती है कि भाई बोतल में पेट्रोल नहीं मिलेगा जी। ले गया वो बोतल में पेट्रोल, लिया ना, यूज किया उसने, इस्तेमाल किया उसने, सक्सेस हुआ वो। और जितना पेट्रोल उड़ा तो उसने मतलब उस बम में जितना पेट्रोल लगाया, वो देखने वाली बात है कि वो पेट्रोल कहाँ से लाया होगा। अब ये जांच का विषय है। दूसरी एक चीज है, आप ये देखिए केरला का जो ब्लास्ट है उससे आपको ये चीज समझ आनी चाहिए कि ये एक लो इंटेंसिटी ब्लास्ट था, मतलब कम पावर का ब्लास्ट था। तो ये दहशत फैलाने के लिए किया गया था। कम पावर के ब्लास्ट जो है मैसेज देने के लिए किए जाते हैं, या फिर कम पावर के ब्लास्ट इसलिए किए जाते हैं कि ब्लास्ट हो और उसके बाद भगदड़ मचे, उसमें आदमी ज्यादा मर जाए जी। जब ये आदमी ये छोटे पावर का ब्लास्ट कर सकता था, केरला में से इसने सामान इकट्ठा किया, अगर ये बड़ा कर देता तो क्या होता। अब सवाल ये उठता है कि जो क्लेम कर रहा है, क्या वो सही में क्लेम कर रहा है या कुछ अपना नाम बड़ा करने के लिए क्लेम कर रहा है, वो भी तो जांच का विषय है। अभी इस बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता सर कि जो क्लेम कर रहा है वो सही में क्लेम कर रहा है, वही था या कोई और था जी। लेकिन हाँ, ये जिस प्रोफाइल का ये आदमी है, उस प्रोफाइल का आदमी को देख के ये नहीं लगता कि ये मतलब बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के इस तरह का बम बना लेगा और एग्जीक्यूट कर लेगा। क्योंकि ये खाली बम बनाने से पहले कहीं ना कहीं ट्रायल भी किया गया होगा। बिल्कुल, वो सारी जगहें जो हैं इसको खोजनी पड़ेंगी, और इसके साथ कौन कौन है जांच कड़ी होनी चाहिए, ताकि जो अगला उसका मकसद है उसमें कामयाबी उसको न मिले। ऐसे बहुत से लोग होंगे, क्योंकि अभी जो इजराइल हमास का मामला चल रहा है जी, और जिस तरह से हिंदुस्तान जो मुख्य प्रधानमंत्री जी जो है सीधा उन्होंने इजराइल का सपोर्ट करने के लिए कहे हैं, इसमें काफ़ी विरोधाभास है अपने देश में भी लोगों में। और हमास और इजराइल का लड़ाई तो वहाँ चल रही है, लेकिन उसका असर जो है हमारे हिंदुस्तान में भी देखने को हमारे देश में सर कहाँ विरोधाभास है, कोई विरोधाभास नहीं है। जो आज की विपक्षी पार्टियां हैं, मैं उसी चीज के बारे में बोलता हूँ। देखिए, जो आज भारत सरकार है जी, भारत सरकार का कोई विरोधाभास नहीं है। भारत सरकार इजराइल के साथ मजबूती से खड़ी है, वो अपनी जगह पर खड़ी है। साथ में वो इजराइल को ये भी कह रहे हैं कि भाई आप लड़ाई रोक दो, आप इनोसेंट फिलिस्तीनियों को मत मारो। वो ये नहीं कह रहे कि हमास के लड़ाकों को मत मारो, वो ये कह रहे हैं इनोसेंट फिलिस्तीनियों को मत मारो। लेकिन कोलैटरल डैमेज में तो वो होगा ही। लेकिन हमास के जो लड़ाके हैं, इन्होंने क्या किया है, जो इन्होंने बंकर बनाए हैं, जो इन्होंने अपनी टनल बनाई है, वो टनल किसके नीचे हैं? रिहायशी इलाकों के नीचे हैं, वो टनल स्कूलों के नीचे हैं, वो टनल हॉस्पिटल के नीचे हैं। तो भाई बंकर बस्टिंग बम कहाँ गिरेगा? वहीं तो गिरेगा। बिल्कुल, आखिर मरेंगे कैसे? और दूसरी चीज, अब ये कह रहे हैं कि भाई विरोधाभास क्या है। फिलिस्तीन के लिए तो हमने भारत की तरफ से अपनी रसद भेजी, वहां पे खाना के लिए भेजा ना। बिल्कुल, तो ऐसा तो नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि भाई आप फिलिस्तीनियों को मार दो, ऐसा कुछ नहीं है। आप
सड़क पे खड़े हो के आप हमास के साथ जुड़ रहे हो। अब आज आप ये कह रहे हो कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कल लश्कर तोयबा वाले आके हमें मारने लगे हैं, जो हिंदू हैं हमें मारने लगे हैं, या सिख समुदाय वालों को मारने लगे हैं, या ईसाइयों को मारने लगे हैं, तब भी आप यही कहोगे ला इलाहा इल्लल्लाह, तेरा मेरा रिश्ता क्या। सर, आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है, उनको तो धर्म से जोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से हमास के पीछे लोग खड़े हैं, लोग उनके समर्थन में जुलूस निकाल रहे हैं, उनके समर्थन में बाकी चीजें कर रहे हैं, ये तो देशद्रोही काम है। आप ये क्यों कह रहे हो कि आतंकवादी का धर्म नहीं होता? होता है, क्यों नहीं होता? धर्म जोड़ना ही नहीं चाहिए, आतंकवादी उनको मारो। मैं ये कह रहा हूं सर, कोई आतंकवादी अगर मरता है जी तो उसका आप क्या करते हो भाई? अगर कोई मुस्लिम आतंकवादी है वो मरता है तो उसे आप दफनाते ही हो ना। तो कैसे कह रहे हो आप कि भाई इसका धर्म नहीं था? धर्म तो था उसका। अभी आप आज अगर कोई हिंदू आदमी आतंकवाद करे और उसमें उसकी मृत्यु हो जाए तो आप उसको क्या करेंगे? आप जलाएंगे? तो उसका धर्म नहीं था। क्यों नहीं था धर्म? धर्म तो था भाई। मोपला कांड केरला में हुआ, वो तो धर्म के नाम पे ही हुआ। उसके बाद के जो कांड हुए वो सब धर्म के नाम पे ही होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब कि हमास अगर कोई धर्म से जुड़ा हुआ है तो उसका समर्थन करना चाहिए? क्यों करना चाहिए हमास का समर्थन? आप जब आप ये कहते हो हमास का समर्थन क्यों करना चाहिए? आज इजराइल गया क्या वहां अटैक करने के लिए फिलिस्तीनियों को? इजराइल ने तो कुछ नहीं करा। आप उसके एरिया में घुसे, आपने पूरी प्लानिंग करी, आप उसके बच्चों का रेप कर रहे हो, आप उसके इजराइल के जो महिलाएं उनका रेप कर रहे हो, 150 से 200 आदमी आप उनके लिए बैठे हो, आप उन्हें वापस नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करेगा? आपको नहीं, हमास को नहीं मालूम था कि इजराइल अटैक नहीं करेगा, तो इसलिए हुआ। अभी आप बताइए, आपने हमारे वहां अटैक किया, उरी में अटैक किया तो हम गए नहीं गए जी? अब आपने पुलवामा में अटैक किया तो हम गए नहीं गए? तो भाई सरकार है, उसका जो पंत प्रधान है, प्रधानमंत्री जो है, उनकी मंशा है लड़ने की, उनकी विल है लड़ने की, तो वो लड़ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। जिसका नहीं हो जवाब देने का वो कहाँ से देगा? अब आज की डेट में केरला में जो रेडिकलाइजेशन हुआ है, उस रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने का वक्त आ गया है। और इसमें जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है, इन लोगों का रोल प्ले करना है। इनको जाके अपने बच्चों को समझाना है कि भाई ये जो लड़ाई है ISIS की, वो तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी धरती नहीं, तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं। तुम क्यों जा रहे हो यहाँ से लड़ने के लिए? वहां पे आप यहाँ इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, साइंटिस्ट बनो, बनी रहे वहां से, वहां क्यों जा रहे हो लड़ने के लिए? और जब आप कोई चीज गलत हुई, आज अगर आप कोई स्टैंड नहीं लेंगे कि अमुक चीज गलत हुई, तो कल को ये चीज आपके ऊपर भी आएगी। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। गलत है तो गलत है, सीधा बोलिए उसको। उसमें क्या क्या दिक्कत है? उसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सेक्युलर ब्रिगेड है हिंदुस्तान में जो चलती है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। क्या करेगी ये सेक्युलर ब्रिगेड, और क्या फायदा इस सेक्युलरिज्म का जब आप स्टैंड ही नहीं ले रहे हो? आज आप खड़े हो रहे हो इस चीज के लिए। जब ISIS इराक में आया था जी, तो उन्होंने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, यज़दी कम्युनिटी को किस तरह से उन्होंने बर्बाद किया, किस तरह से उनकी महिलाओं को उन्होंने सेक्स स्लेव बनाया। तब किसी ने बोला? भाई आपके आंखों के सामने हो रहा है, आप फिर भी कहोगे कि नहीं, धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ठीक है, हम नहीं देखने से हम तैयार हैं भाई, नहीं देखने के धर्म के चश्मे से, लेकिन जो ये कर रहे हैं उन्हें भी तो समझाओ कि भाई आपको नहीं करना चाहिए। ये सारा समझ हम नहीं लेना है, आपको भी लेनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि हिंदुस्तान की पब्लिक को जागरूक होना चाहिए, और जागरूकता के साथ जो है अब आपको विजिलेंट होना पड़ेगा। आप इस तरह से नहीं रह सकते, कल आपके बच्चे ही नहीं रहेंगे। पहले तो आप ये कह देते थे कि जो कम पढ़ा लिखा है साहब उसको रेडिकलाइज कर रहे हैं। आज तो साहब पढ़े लिखे बच्चे रेडिकलाइज हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। BSc पास, नर्सिंग पास, डॉक्टर, वो रेडिकलाइज हो रहा है। तो ये समस्या कोई लोकलाइज नहीं रह जाएगी। और सर ये समझ लीजिएगा कि एक माँ जिसने अपना बच्चा पैदा करा, आज आप कश्मीर में आप जाके देखिए जिस तरह से फौज ने संभाला है कि भाई एक आतंकवादी अंदर है, उसकी माँ को बोला जाओ इसको बाहर निकाल के लाओ, ऐसे कर करके उन्होंने अपने बच्चे बचाए हैं। तो जो माँ ने अपना बच्चा पैदा किया वो ये थोड़ी है कि मुझे अपने बच्चे को आतंकवादी बनाना था। तो ये जो हमास का जो लीडर कतार में छुपा बैठा है, ये वहाँ क्यों छुपा बैठा है? ये टनल में आके लड़े अपने हमास वालों के साथ में। वहाँ कोई कमी है लीडरों की? हमास एक गलत आइडियोलॉजी है, उसका साथ नहीं देना चाहिए किसी को, मेरा इतना ही कहना है। और ये जो हिंदुस्तान में जो बाकी के लोग हैं, जिस तरह से आप वर्चुअल प्रेजेंटेशन करवा रहे हो एक हमास के लीडर की, आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों एसोसिएट हो रहे हो उनसे? आप फिलिस्तीन में खाना भिजवाना है, भिजवाइए।
हमास वाला आके हिंदुस्तान के मुसलमानों को एड्रेस करे, ये तो बहुत गलत बात है सर। बहुत गलत है। तो हमारा चर्चा यही था कि आखिर में जो कोच्चि में हो रहा है, जो हुआ, उसके आगे की पुनरावृत्ति न हो और सरकार को जो है इसके ऊपर सीरियसली लेना चाहिए, खासकर केंद्र सरकार को। हालांकि अमित शाह ने पूरी फौज लगा दी वहाँ पर जांच पड़ताल के लिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि कोच्चि जैसे, जो केरल जैसे जो प्रदेश हैं, जो 100% साक्षरता की ओर जा रहे हैं और हैं भी, और वहाँ पर जो है इस तरह की जो गतिविधियाँ होती है, जैसे ISIS और अभी जो हमास और इजराइल के जो वार है उसके ऊपर जो है चीज़ें जो चल रही है, और उसमें जो ब्लास्ट हुए कल, ये सब क्या संदेश जाता है? संदेश यही जा रहा है कि हमारा देश भी जो है कोई सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित होने से पहले मैं तो ये कहूँगा सर, जैसे महाराष्ट्र है अपना, बॉम्बे है, यहाँ पर भी विजिलेंट लेने की जरूरत है। आपके वहाँ पे एक बम धमाका होता है, आप सारे के सारे रेलवे स्टेशनों पे आप पुलिस लगा देते हो, RPF लगा देते हो। अब जब उसकी इंटेंसिटी कम हो गई तो आपने पूरी पुलिस हटा दी। तो सर अब मुझे बताओ, वो तो यही मौका देखेंगे ना कि कब आप लूज पड़े और कब आके वो करें। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम बहुत सही पॉइंट कहा आपने। क्यों बना रखी है आपने RPF अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? सर जब पहले ब्लास्ट हुए थे तो लोगों को आप चेक करके अंदर भेजते थे, तब किसी की ट्रेन छूटी नहीं छूटी। आप आज भी वही करो, कोविड के टाइम में आपने हर रेलवे स्टेशन पे एक जाने का और एक एग्जिट का रास्ता बना रखा था, तब भी किसी की ट्रेन छूटी नहीं छूटी। तो आज ऐसी क्या समस्या है, क्या डिफरेंस है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी में और रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी में, बस स्टैंड की सिक्योरिटी में या मॉल्स की सिक्योरिटी में? क्यों इनको टाइट नहीं करते? आपको विजिलेंस रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर सरकार सब जगह तो विजिलेंट नहीं रह सकती, तो जो हमारी जनता है उनको खुद को विजिलेंट रहना पड़ेगा, सोसाइटी के सेक्रेटरीज को विजिलेंट रहना पड़ेगा, जो दुकानदार है उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा, जो लोग हैं रहना पड़ेगा, और जो सबसे बड़ी वर्कफोर्स हमारे पास जो सिक्योरिटी गार्ड्स की है उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा। आप उनको कहीं ना कहीं एनरोल कीजिए इन चीज़ों में, इन्वेस्टिगेशन के इंटेलिजेंस कलेक्शन के प्लान में। ह्यूमन इंटेलिजेंस से बढ़िया इंटेलिजेंस कलेक्शन कुछ नहीं हो सकता। और इसमें सरकार और सुरक्षा एजेंसियां कुछ नहीं कर सकती। सुरक्षा हमें खुद अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह पुलिस, हर जगह बाकी चीज़ें नहीं हो सकती। उसके लिए हमें भी अलर्ट रहने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको हमारा चर्चा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अलर्ट रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। धन्यवाद।